नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और हम लोग व्यंजनों की चर्चा कर रहे थे। व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण देख लिया था, इसके प्रकारों पर चर्चा कर ली थी। हम लोग पढ़ रहे थे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 3 प्रकारों को हम लोग देख चुके हैं। इसके अन्य प्रकारों की आज चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो अन्य प्रकार में चौथा है, 3 हम लोग देख चुके थे। चौथा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसके अंतर्गत व्यंजनों के ड ढ व्यंजन का उच्चारण व्यंजन का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ कुछ दूर तक छूकर किया जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। हमें केवल ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसको ड और ढ हमने बता दिया। हमें पूरा का पूरा एक निबंधात्मक प्रश्न बनता है, जिसके अंतर्गत हमें व्यंजन के दोनों प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित और परिभाषा सहित करना होता है, इसीलिए ये मैटर आपके लिए जरूरी है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इसके बाद है लुंठित व्यंजन। 5वां प्रकार है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन के अंतर्गत र के उच्चारण में सांस जीभ से टकराकर लुढ़कती सी लगती है, इसलिए र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसलिए र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब है अगला प्रकार, जिसे इष्ट या अगला प्रकार है इष्ट स्पष्ट व्यंजन। इष्ट स्पष्ट व्यंजन। अगला प्रकार है इष्ट स्पष्ट व्यंजन। य व के उच्चारण में मुंह में क्रमशः जीभ तालु तथा होठों का स्पर्श क्षणिक और कम होता है, इसलिए इन्हें इष्ट स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए य और व
मुंह के क्रमशः तालु, जीभ, है ना, तथा होठों को स्पर्श, क्षणिक मतलब थोड़ा सा स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण होता है, इसीलिए इन्हें ईषत, ईषत का अर्थ ही होता है क्षणिक या कम। ठीक है, अब अगला है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ल के उच्चारण, ल के उच्चारण में सांस, जीभ के, सांस जीभ के दोनों पार्श्व, यानी जो आजू बाजू होता है बगल, जिसे हम कह सकते हैं साइड में, बगल से निकलती है, इसलिए वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ये ल के उच्चारण के समय जीभ के दोनों ओर से, ठीक है, सांस जीभ के दोनों ओर से निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। फिर है संघर्षी व्यंजन। अगला है 8वां प्रकार है हमारा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत श, स, षटकोण वाला स और ह, ठीक है, के उच्चारण में मुख के परस्पर, मुख के दोनों अंगों के परस्पर निकट आने से वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा हवा घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। 9वां है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिसके बारे में हम लोग आप सब जानते हैं, जिसमें कि श है वो क, धन, स से मिलकर बना है, दो से मिलकर यानी संयुक्त। फिर है त्र, तो जो त, धन, र से मिलकर बना है त्र, तथा ज्ञ जो है ज्ञानी वाला, वो मिलकर बना है ज, और इसी का जो पंचम अक्षर उससे, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सभी को पता है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं इन्हें। अब हमारा जो अगला है प्रकार वो है अल्प प्राण। अगला प्रकार है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण से सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं।
उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के दूसरे तथा चौथे व्यंजनों को छोड़कर शेष व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। व्यंजन के दूसरे और चौथे जैसे क, ख, ग और घ और ये, ठीक है ना। तो इसमें बोला है दूसरा इसको छोड़ के और चौथा इसको छोड़ के ये क्या कहलाते हैं? ये अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी जो वर्ग है सभी वर्गों की बात इसमें की गई है। फिर है सघोष अघोष ध्वनियां। सघोष अघोष ध्वनियां। अब सघोष अघोष ध्वनियों की बात करें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा गले से निकलती है, गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है। उन ध्वनियों को घोष या सघोष कहते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें कहते हैं। और जिनके उच्चारण में यह कंपन नहीं होता वे अघोष ध्वनियां कहलाती हैं। वे अघोष ध्वनियां कहलाती है। दोनों में क्या अंतर है कि जिनमें कंपन स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है वो ध्वनियां घोष और सघोष दोनों एक ही बात है कहलाती है, और जिनमें कंपन नहीं होता है वे अघोष ध्वनियां कहलाती है। उदाहरण देखेंगे इनका। व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे व्यंजन तथा य र ल व सघोष है। क्या है? सघोष है। अब इसके अलावा वर्ग के पहले दूसरे और श तथा विसर्ग अघोष है। ठीक है, जिनमें गले से जब वायु निकले और तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे घोष या सघोष कहलाती है, जिसके अंतर्गत वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन तथा य और ल व को लिया जाता है, और जिनके अंदर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष कहलाती है, जिसके अंतर्गत पहले दूसरे और स तथा विसर्ग को लिया जाता है। तो ये हमने व्यंजनों का वर्गीकरण आज हमारा पूर्ण हुआ। तो आप निबंधात्मक उत्तर के रूप में इसे अब लिखकर लाएंगे। व्यंजन, ये है आपका गृह कार्य प्रश्न।
व्यंजन किसे कहते हैं? कहते हैं इसके प्रकारों का वर्णन उदाहरण सहित करें। ठीक है, ये उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में एक निबंधात्मक उत्तर के रूप में लिखकर लाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।